श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेके ईयरली तक अगर हम प्राइस साइकोलॉजी और हमारी शिक्षा सिस्टम का जो बेस है उसकी हेल्प लेके अगर कोशिश करें तो क्या वो 16,340 आ गया कि अभी आना बाकी है, या फिर शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमको ये दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम दी है उसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए वो मेरी थॉट प्रोसेस में अवश्य शेयर करना चाहता हूं। शायद और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद एम्पावर हो जाऊं, और ये शेयर करने से शायद किसी को अपने अपने टेम्परामेंट के हिसाब से जो भी डेवलप किया हो उसके हिसाब से किसी भी तरीके से हेल्प मिल जाए। 19 अप्रैल को FUS कंप्लीट टर्न अराउंड बाय के घर में आया और आते ही वो फॉलिंग ड्रिफ्टिंग सेल 261 का अलर्ट आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग अप मूव था। स्ट्रॉन्ग अप मूव अकर हुआ था 21 अप्रैल को ही, और जिस दिन का लो उसने 16,824 19 अप्रैल का लो उसने हाईलाइटेड किया। उसी दिन ये शिक्षा सिस्टम हमको बताती है कि इम्पोर्टेंस 16,824 का नहीं बल्कि 16,623 का है। उसी दिन का फॉलिंग 261 का TVLS। तो अगर ये 16,824 से 16,623 के बीच में आता है तो हमको वहां से बाय ही करना है, राइट। ये FUS कंप्लीट ऑन बाय के घर में है, इसलिए जब तक 16,623 नहीं तोड़ता है तब तक ये अच्छा है। ये पूज्य गुरुदेव ने भी अभी उसके रिसेंटली वेबिनार में हमको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये 16,623 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, या फिर 16,623 के अगल बगल कौन से फिगर तक वो जा सकता है, वो शिक्षा सिस्टम हमको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती है। और वहां से कोई भी बाइंग थियरी अगर अकर हो जाए, कोई भी बाइंग सेटअप में हमको बाइंग मिल जाए, या अगर हम एंटिसिपेशन बाय करने का हमारा टेम्परामेंट हमने डेवलप किया है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो पहले वाले तो ये स्ट्रॉन्ग अप मूव के दिन जो जिस दिन आया उसी दिन के हाई को उसने अबोटेड टॉप बना दिया, और ये कैचिंग द फॉलिंग नेक भी था और मल्टीपल सपोर्ट भी था। तो फिर उसका फॉलिंग 100 16,907 अब आने वाले दिनों में अगर ट्रेड करेगा तो ही ये 16,623 तक जाएगा, या 16,623 से 16,592 या 16,463 तक जा सकता है, राइट। तो पहला वाला टारगेट हमारा क्या है 16,623, या एब्सोल्यूट प्राइस 16,592 तक मैक्सिमम ये हमको अगर मिले कब तक 16,907 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर इसका फॉलोइंग 261 16,671 से 16,592 तक हमको जर्नी मिल सकती है, राइट। एक तो ये हो गया। अब दूसरा हम वीकली में जाते हैं। वीकली में 19 मार्च 2022 का JGD 16,342 आज तक पेंडिंग है, लेकिन उसने लास्ट वीक 23 अप्रैल वाले वीक में ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय करके 16,373 का स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय का फिगर
रिकॉर्ड शीट में दिखा दिया, जो ओनली एंड ओनली शिक्षा सिस्टम ही हमको हाईलाइट कर सकती है या बता सकती है। तो हिडनली ये 16,342 वाला वीक का फॉलिंग 23.6 आ गया, तो ये जेजीडी शायद आ गया, ऐसा हमको बिलीव करना है। ऐसी हमारी बिलीफनेस है ही कि ये फिगर एक बार दिखा दिया रिकॉर्ड शीट समरी में वीकली में, तो ये आ गया, हमको मानना पड़ेगा, राइट। तो एक बार ये आ गया ऐसा अगर मान ले तो ये आके स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया, विथ मल्टीपल सपोर्ट भी हो गया। तो ये 16,372 अब आता है कि नहीं आता है, तो ये कैसे हमको समझना है। तो ये जैसे सर ने हमको अभी लास्ट एक्सप्लेन किया है वीकली में, तो 2 अप्रैल वाला वीक कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP 16,856 का ही लो बना के मार्केट मल्टीपल सपोर्ट से और स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। तो उसी वीक का फॉलिंग 100 क्या है 16,659, जो हमारा डेली का 16,623 एफयूएस वाले दिन का फॉलिंग 261 है, राइट। तो ऐसे हमको ये 16,623 से 16,590 या 16,495 की जर्नी हमको कैसे मिल सकती है, वो हम आने वाले दिनों में डेली या वीकली की हेल्प लेके समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमको डेली में जो 16,595 मिला था, वही हमको नेक्स्ट वीक में अगर कटिंग द फ्लाइंग काइट में निफ्टी 16,38 16,880 लोअर साइड ट्रेड करता है, तो फिर इसका फॉलिंग 100 भी 16,581 ही है। तो वहां तक वो हमको इजीली अवेलेबल हो सकता है। या जैसे सर ने, हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको ये लास्ट रिसेंटली वेबिनार में एक्सप्लेन किया है, उसको शिक्षा सिस्टम की हेल्प लेके अगर थोड़ा प्राइस साइकोलॉजी के हिसाब से या रेंज या एटीआर के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो जैसे सर ने बोला वैसे ही एसजीएस निफ्टी का क्लोज 17,050 के आसपास है। तो अगर वो 17,100 के नीचे ही खुलता है और हाई उसका पूरे वीक का 17,100 ही रह जाता है, तो फिर इसका एटीआर है 670। तो 17,100 में से उसका एटीआर 600 बात कर ले राउंड फिगर, तो फिर उसका टारगेट 16,500 जो कि इसका फॉलिंग 100 है, वो इजीली आ सकता है। तो ऐसे ये 16,623 आ सकता है, और जो कि इसका जेजीडी पेंडिंग है वीकली का, वो एक बार हमको आ गया मानना है, जो कि स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया इसलिए। और फिर भी ये 16,623 का इंपॉर्टेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉटम है, उसके नीचे नहीं जाता है, लेकिन उसी दिन उसने 16,623 डिफरेंशियल 261 का इंपॉर्टेंस समझाया है। तो वहां तक वो, या फिर ये 16,592 जिस दिन उसने अबोटेड टॉप बनाया, उसका फॉलिंग 261, जो वीकली का भी नेक्स्ट वीक का फॉलिंग 100 16,581 है। तो वहां तक वो इजीली अगर टूटता रहे, या फिर वीकली एटीआर उसको कंप्लीट करनी है और कटिंग द फ्लाइंग काइट में फॉलिंग 100 नहीं तोड़ के वहां से कोई भी बाइंग अगर जनरेट होती है तो बाय कर सकते हैं। अब वही चीज हम मंथली में कंफर्म करने जाए, तो मंथली में ये रीबिगिन टू बाय हो गया है। तो मंथली में रीबिगिन टू बाय हो गया है, तो जब तक ये री एंट्री आरसी नहीं होता है, और मंथली लास्ट वीक है, फ्राइडे टेक्टिक है, तो फ्राइडे टेक्टिक का मंथली का लास्ट वीक, उसमें भी ये मंथली का फॉलिंग 38 16,745 से उसका टीवीएमएस 16,60 ही है, बल्कि उसका WDP 16,392 है, जो वीकली का जेजीडी पेंडिंग है। तो वहां तक भी अगर चाहे ये वीकली का फॉलिंग 100 तोड़े
या जो डेली का एफयूएस है उसका फॉलिंग 261 तोड़े, तो फिर हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो स्टॉप एंड यूज टू बाय का फिगर है 16373 वहां तक भी वो टेस्ट करने जा सकता है। लेकिन वो बात की बात है, अगर वो तोड़े तो अभी तक तो फिलहाल वीकली एटीआर को और मंथली रीबिगिन टू बाय को जस्टिफाई करे तो मैक्सिमम फॉलिंग 38 TVLS 16560 जो डेली और वीकली में 16590 के राउंड फिगर में बोले तो 16600 के आसपास हमको ये प्राइस साइकोलॉजी फिगर मैच हो रहा है। अभी हम क्वार्टरली में समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली में ये ICRC खुल के डार्क ग्रीन का प्लान है, कितने टाइम से डार्क ग्रीन चल ही रहा है, तो डार्क ग्रीन के प्लान में ये ICRC खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके क्वार्टरली में ये 13th डे था, 24th उसका ओपनिंग पीरियड का लास्ट डे था, तो ये वैसे तो फॉलिंग 23 आके ये रीबिगिन टू बाय हो गया ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये ओपनिंग पीरियड का लास्ट डे था, तो फिर इसका क्लोज इसके ऊपर फॉलिंग 14.6 TVHS के ऊपर इसका फिर वापस हाई ही नहीं गया है, ये 13 डे था, 13th डे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे थे, तो 13 डे के बाद ही हमको इसको कंसीडर करना है, 13 दिन के बाद ही, ये 13वां दिन था, तो फिर इसके बाद इसने ये 17385 के ऊपर नहीं गया है, तो ये भी यहाँ से 16600 तक जो 16590 16580 या 16623 तक ये भी हमको इजाजत देता है क्वार्टरली प्लान भी, और यहाँ पे 16186 के स्टॉप लॉस से क्वार्टरली में स्टॉप लॉस लंबा रहेगा, डार्क ग्रीन है, तो फॉलिंग 38 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं क्योंकि डार्क ग्रीन है। तो वैसे यहाँ पे भी 16600 हमको प्राइस साइकोलॉजी के हिसाब से एक फिगर मिल गया कि 16600। अभी हम आते हैं हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का जो उसमें ICRC खुला था, फिर फॉलिंग में लोअर बैंड भी उसने तोड़ दिया, फॉलिंग 38 करेक्शन सेल करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया है, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो उसका सपोर्ट है फॉलिंग 61 14980 और क्लिंबिंग बाय है राइजिंग 38 18 826। तो वैसे ये सपोर्ट रिलेशंस डिफरेंट चैनल में होने के कारण ये फॉलिंग 38 16358 फॉलिंग 38 TVHS 16358 जो कि वीकली का हमारा JGD एक पेंडिंग है, वही फिगर यहाँ पे मिल रहा है, तो वहां तक वो आ सकता है, लेकिन पहले ये फॉलिंग 23 16637 16624 या फॉलिंग 23 TVLS 16611 राउंड फिगर में बात करें तो 16600 तक तो आए और फिर डेली और वीकली में 16600 तोड़े, तो फिर वो वीकली का JGD हम देखेंगे, तो यहां पे भी हमको मिल रहा है कि ये 16600 तक आ सकता है। अभी हम ईयरली में समझने की इसको कोशिश करते हैं, तो ईयरली में भी ये रीबिगिन टू बाय हो गया है, तो रीबिगिन टू बाय हो गया है, ICRC खुल के RCE में जाके FC 23.6 तक आके फिर ये रीबिगिन टू बाय हो गया है, तो उसका फॉलिंग 14.6 एब्सोल्यूट प्राइस भी 16622 ही है, तो ये तकरीबन 16600 श्योरली वीकली में अगर उसको 17100 के नीचे ही हाई रहता है और फिर डेली में एक सेलिंग जजमेंट मिलता रहता है, तब तक पूरे वीक में ये 16600 से 16580 तक अवश्य आ सकता है, या फिर ये 16824 तक की आके फिर डेली में कुछ बाइंग सिग्नल दे देवे, तो फिर हम वीकली की ATR का वही RMS से लोअर खुल के, अगर वीकली में शायद RMS से लोअर खुल जाए और फिर वहां से कुछ बाय हो जाए, तो फिर ये हम 16600 का टारगेट एक बार छोड़ के फिर लो में वीकली ATR ऐड करके वो टारगेट समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल
ये जो दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम है हमारी शिक्षा फॉर द मार्केट, और उसके फाउंडर हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु ने जो हमको ये जो सिस्टम दी है उसकी थिंकिंग मेथोडोलॉजी मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मार्केट 16,600 आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।